आप सभी का बी एन ट्री की क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो भी चित्रों के द्वारा। चित्रों से अच्छे से याद होता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आज हम चित्रों द्वारा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सामान्य परिचय है। इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। परंतु जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा। हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये है चार्ल्स मेसन और ये हड़प्पा का टीला है। तो आगे देखते हैं हम। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। ये लाहौर से यहाँ कराची तक ये रेलवे लाइन बिछाने में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। तो ये हड़प्पा का टीला है और ये ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई थी वो है। आगे बढ़ते हैं। 1853 और 56 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 ईस्वी में हुआ। इसी स्थान के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अतः तकनीकी रूप से यह हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये कनिंघम है, ये उनका फोटो है कनिंघम का। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। जॉन मार्शल ने इसे 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। माधव स्वरूप वस्त ने 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व माना है। सीजे गेड ने 2350 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। ऑलचिन ने 2150 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर ने 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। जयंत श्रीमाली ने 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व माना है। एनसीईआरटी 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व मानती है और डेल्स ने इसे 2900 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना है। आगे देखते हैं। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक 200 स्थल गुजरात में है। विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल सतलज नदी पर कोटला निहंग खां रोपड़, जिसे रोपड़ कहते थे, तथा मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़ भारत में शेष रहे। रेडियो कार्बन 14 C14 के विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। सरगान सरगान मतलब मेसोपोटामिया में के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व माना गया। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किमी है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू की चेनाब नदी के तट पर है तथा दक्षिणी छोर देमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सूतका गेंडोर बलूचिस्तान और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर मुंडीगाक एवं सोर्तगुई दोनों अफगानिस्तान में है। ये दोनों स्थल हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं। मुंडीगाक मुंडीगाक दक्षिणी अफगानिस्तान में है सेंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण विस्तार हकरा गग्गर सरस्वती मार्ग क्षेत्र में है। तो ये देखो उत्तरी में है मांडा जम्मू कश्मीर,
दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा है, पश्चिमी सीमा सूदका गेडोर बलूचिस्तान है, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी सीमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां थी, प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, विद्वान और उनके सिंधु सभ्यता के निर्माता उनके मत। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्रन मानते हैं, आर्य मानते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर सुमेरियन मेसोपोटामिया मानते हैं। राखलदास बनर्जी द्रविड़ मानते हैं। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल सोंती संस्कृति मानते हैं, और फेयर सर्विस और रोमिला थापर ग्रामीण संस्कृति मानते हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास। हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम था। यह निम्नलिखित थी: मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राणा गुंडई, कुल्ली, नाल, बालाकोट सभी बलूचिस्तान में। रहमान डेरी, गुमला दोनों गोमल घाटी में। कोट दीजी, अमरी सिंध में। कोट दीजी और अमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरी में हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। अमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। सरायखोला, जलीलपुर, पंजाब आदि सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियां थी। ये कृषक बस्तियां विकसित होकर लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणत हुई। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास व सांस्कृतिक विकास का परिणाम मिलता है, सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ। अगले पार्ट में हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।